आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है टेबल पर, कि किस तरह से हम टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम किसी भी टेबल में किस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं तथा किस तरह से अलग अलग ऑप्शंस जो भी इसमें मौजूद हैं, जितने भी इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मौजूद हैं, उनको हम किस तरह से इस टेबल में अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे। टेबल के ऑप्शन देखने से पहले हम उससे पहले जो इंसर्ट टैब है हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका जो ये रिबन है, रिबन के अंदर जो इंसर्ट टैब है, टेबल से पहले कुछ इनिशियल ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कवर पेज हो गया, आपका ब्लैंक पेज हो गया और पेज ब्रेक हो गया। इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कवर पेज के बारे में। देखिए, कवर पेज आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कोई भी मतलब नोवेल, कहानी या कुछ भी आप ऐसा इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप उसके फर्स्ट में अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो जो मेन पेज है, ठीक है ना, जो कवर पेज है, अगर आप उसको लगाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट बने हुए हैं। प्रीसेट का मतलब कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी पेज बने हुए हैं। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दोज पेजेस वट एवर यू वॉन्ट, मीन्स अ सिंगल पेज यू हैव टू चूज़ फ्रॉम देयर। सो वो पेज आप चूज़ कर सकते हो और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है, हो सकता है आप एक स्टोरी लिख रहे हो सकता है नोवेल आप लिख रहे हो, सो जो भी है आपका, या कुछ भी हो सकते हैं, इवन आप थीसिस लिख रहे हो, जैसे उस पर क्या नाम है, आप पीएचडी कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो उसके बारे में अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तो उससे पहले आप अपने एमएस वर्ड में उसको लिखना चाहते हैं, सो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सपोज हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम अपनी जो बुक है उसका हम क्या कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो सपोज जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जो हिमालयन कल्चर है इस पर आप कोई बुक लिख रहे थे, तो आपने वो टाइटल डालना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है उस पर्टिकुलर मतलब जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ मतलब समरी के लिए, कि ताकि मतलब लोगों को थोड़ा बहुत उसमें पता हो जाए, या जैसे सब टाइटल जब बोलते हैं हम, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सब टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि भाई कल्चर में भी अगर कोई भी चीज़ है उसमें भी मतलब अलग अलग बिंदु हो सकते हैं, तो हम विशेष किस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक मेन टाइटल हो गया, एक सब टाइटल हो गया, तो जो भी आपकी बुक है उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कवर पेज के थ्रू लगा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज हैं, आप देख सकते हो, कोई भी आप क्या कर सकते हो इसमें चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज जो होता है उसको सेट करने के लिए। आप खुद भी इस पेज को मतलब बना सकते हो, ठीक है। ये आसान है, बहुत आसान है, इसको मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, अलग अलग जो आपकी शेप्स हैं या पिक्चर हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कवर पेज को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पहले ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है आपका, मूव कवर पेज फ्रॉम सॉरी मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यानी कि देखिए अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड मतलब और सारे पेज क्या कर सकते हैं, कवर पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप क्या करना चाह रहे हो, इस पेज को नहीं रखना चाहते, यू वांट टू रिमूव इट, सो यू जस्ट हैव टू गो इन द कवर पेज एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर इन दिस ऑप्शन रिमूव कवर करंट कवर पेज, ठीक है। जो आपका ये करंट मतलब जो इस समय है इसको ये रिमूव करने के लिए होगा, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है, अगर आपने अपना खुद का मतलब कोई कवर पेज डिजाइन किया है तो आप उसको यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, ताकि वो बिल्ट इन या इनमें जिसमें भी अलग अलग कैटेगरी जो बनी हुई है यहाँ पे खुद आ जाएगा। अगर आप अपना जैसे मान लीजिए आपने बाहर से कोई भी सपोज जैसे हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कवर पेज डिजाइन किया सपोज, ठीक है। एक कवर पेज में बना लेता हूँ, जैसा कि आप अभी देख सकते हो। ये मैंने एक, जैसे ये हमारे पास एक क्या नाम है, एक आपका फ्रंट पेज है या कवर पेज है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं गैलरी में। सो हमको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद कवर पेज में जाके इसको सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने कहा इसी का टाइटल हम इसका नाम दे देते हैं। सो जैसे हमने ये सेट किया, उसके बाद कवर पेज में अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं कवर पेज में, उसके बाद ये क्या है, बिल्ट इन है, रिपोर्ट है, जनरल है। सो सपोज हम बिल्ट इन में इसको क्या कर देते हैं,
सेव कर लेते हैं। अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद इसको ओके करेंगे तो आप देखोगे जो भी आपने पेज सेव किया है वो आपको कवर पेज की जो गैलरी है उसके अंदर आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला पेज आपको यहाँ पे आप देखिए, जो हम यहाँ पे गए इंसर्ट पे गए, कवर पेज के अंदर गए तो आप कवर पेज के अंदर अपना पेज भी देख लोगे जो आपने उसको सेव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड ऑफ लेक्स, ये जो पेज है मेरा यहाँ इंक्लूड हो चुका है। तो जो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, आप क्या कर सकते हैं, कोई कवर पेज बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इस गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था ये था इसके लिए, कवर पेज के लिए। अब दूसरा जो है ब्लैंक पेज, ये बहुत सिंपल है। जब भी आप क्या कर सकते हो, मतलब जब भी आप चाहते हो कि एक नया पेज चाहिए आपको, तो सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका मैटर ख़त्म हो रहा है आपको उस पे जाना है, मैटर पे जाना है, और उसके बाद जहाँ पे भी आपको नए, मतलब जहाँ पे आपको नए पेज की ज़रूरत है, आप सिंपली क्या करोगे, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, नया पेज ला सकते हो सिंपली। या दूसरा कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एंटर करोगे तभी आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। जो तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है इसमें जो ये क्या नाम है पेज, इसमें सो ये है आपका पेज ब्रेक। ये भी वही है, सेम है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि सपोज जैसे आपके पास कोई मैटर है, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई पैराग्राफ है, तो हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी फ्रेज के आगे, किसी भी वर्ड के आगे हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपका कर्सर उस समय मौजूद होगा, अगर आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, अगर आप पेज ब्रेक करते हो या इस पर क्लिक करते हो या कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हो तो आपका वो पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअली में पेज ब्रेक नहीं होगा, बल्कि जो मैटर है उसके बाद वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मैटर ब्रेक होके शिफ्ट हो जाता है दूसरे पेज में। ठीक है, इसी को पेज ब्रेक बोलते हैं। तो ये थे आपके तीन ऑप्शन, कवर पेज, ब्लैंक पेज और आपका पेज ब्रेक। अब चलते हैं हमारा जो आज का मेन फोकस जिस पे रहेगा, टेबल पे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम एक टेबल को यहाँ पे बना सकते हैं, किस तरह से सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। तो टेबल को इंसर्ट करने का एक इंस्टेंट तरीका ये है आपके पास, जो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, इसमें अगर आप क्या करोगे, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो कॉलम्स की संख्या बढ़ेगी, और अगर आप वर्टिकली मूव करते हो तो आपके रोज़ की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं किसी भी टेबल में के जो एलिमेंट हैं कि क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक टेबल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें जो ये आपके बॉक्स दिख रहे हैं, जितने भी ये बॉक्स दिख रहे हैं, इनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट सेल है, या दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो ये सारे के सारे सेल हैं इसमें। और इन सेल्स का जो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टली जो ये सेल आपके अरेंज हो रखे हैं, इनको रो बोलते हैं, यानी कि पंक्तियाँ। यानी कि फर्स्ट रो है आपकी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये आपकी फोर्थ रो है। और जो सेल्स का वर्टिकल जो अरेंजमेंट होता है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, उसे बोलते हैं आप कॉलम। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो देर आर 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। यहाँ पे क्या है, आपके 4 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल को इंस्टेंटली ला सकते हो। तो सिंपली करना क्या है आपको, अगर आपको जब भी एक छोटी सी टेबल चाहिए होगी, ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर मूव करना है टेबल के अंदर। तो इसमें आप मैक्सिमम एक टाइम में 10 कॉलम्स ला सकते हैं, और मैक्सिमम रो कितनी ला सकते हैं, 8 रो ला सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रो होती हैं 8, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं आपके कॉलम 10। ये है एक इंस्टेंट टेबल में, मतलब जल्दी से अगर आपको एक टेबल लानी है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो आप इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल, इसके अंदर जा करके नंबर ऑफ कॉलम डाल सकते हो यहाँ पे। सपोज आपको कॉलम चाहिए 12 और नंबर ऑफ रोज चाहिए आपको 15, तो आप क्या कर सकते हो, इसे ओके कर सकते हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जितना भी नंबर आपने एंटर किया होगा उतने ही आपके पास कॉलम होंगे और उतने ही आपके पास रोज होंगे, ठीक है। ये जो तरीका है, ये दूसरा तरीका है, एक इंस्टेंट टेबल हो गया, और एक इस तरह से आप दूसरी मतलब टेबल आप ला सकते हो। अब है तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास, ड्रॉ टेबल। अगर आप एक टेबल को ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है ना, इसके थ्रू भी नहीं लाना चाहते हो, इसके थ्रू भी नहीं लाना चाहते हो, या पहले से जो मौजूद टेबल है उसको कुछ एडिट करना चाहते हो, तो वो काम आप इससे कर सकते हो, ड्रॉ टेबल से। तो सपोज जैसे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ और एक नए पेज में या किसी पे भी, कहीं पे भी जहाँ पे ब्लैंक है, वहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ सबसे पहले। तो उसमें मैं चाहूँ जितने ही रो, मतलब जितना मुझे चाहिए उतने रो हम क्या कर सकते हैं,
क्रिएट कर सकते हैं, और जितने उसमें कॉलम चाहिए उतने कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के थ्रू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मतलब टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है ना। या जो टेबल पहले से मौजूद हो, जैसे ये टेबल पहले से मौजूद हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ सकते हैं या उसको बांट सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट जो क्या नाम है आपका, जो फर्स्ट कॉलम है, इसको 2 कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। या किसी सेल को ब्रेक करना चाहते हैं, उस सेल को भी ब्रेक कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेकेंड ऑप्शन है आपका टेबल के अंदर, वो इस तरह का काम करता है, ठीक है ना, ड्रॉ टेबल। अगला है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सो इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपने कहीं पे कुछ, आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले आप मैटर लिख लो, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे टैब का यूज़ करना है। सपोज मैं पहले नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद टैब जैसे ही दूंगा, ठीक है, टैब प्रेस करूँगा, फिर अगला नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। सो आप देखिए इसको, तो जैसे मैंने नेम दिया, उसके बाद जैसे DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, उसके बाद जैसे कोई भी और चीज़ है, ठीक है ना, जैसे विलेज हो सकता है या कुछ भी और भी, मतलब जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी टेबल में। तो आप इस तरह से इनको प्रत्येक वर्ड को कैसे सेपरेट करोगे, आप सेपरेट करोगे टैब के थ्रू, टैब की के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और टेबल के अंदर जाना है, तो इसमें क्लिक करना है आपको, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे आप इसको हिट करोगे और ओके करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपके जो आपने टेक्स्ट लिखा था, सिंपली जो टेक्स्ट लिखा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन सेपरेट किससे करना है, प्रत्येक वर्ड सेपरेट किससे करना है, टैब के थ्रू सेपरेट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसमें आप जैसे ही जाओगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या आप स्पेस के थ्रू देखिए, पैराग्राफ या कॉमा या इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं टेबल। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट किस पे है, टैब पे सेट है, तो हम टैब के थ्रू क्या कर रहे हैं, मतलब एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, वो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप कहीं पे एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहते हैं, ठीक है ना, एक्सेल की स्प्रेडशीट मतलब इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है आपका MS एक्सेल, उसमें बहुत सारे जो मैथमेटिकल फार्मूला है उनका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जितने भी आप रिपोर्ट जो भी मैथमेटिकल या कोई भी चीज़, अगर मतलब जो भी ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर मान लो जिसमें फार्मूला ज़्यादा हो, तो वो सारे काम हम कहाँ पे करते हैं, आपके MS एक्सेल में करते हैं। तो देखिए ये MS वर्ड है, अभी हम MS वर्ड के अंदर हैं, लेकिन इसी के अंदर अगर हमको क्या चाहिए, MS एक्सेल की सीट चाहिए। सो देखिए सारे के सारे एक सीट भी यहाँ पे आ चुकी है, और जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर फीचर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, MS एक्सेल के हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अगला है इसमें, तो एक्सेल के बारे में हम ज़्यादा तब पढ़ेंगे जब एक्सेल स्टार्ट होगा हमारा। अगला है क्विक टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं, ठीक है। सपोज यू वांट टू पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज़ ऑलरेडी मेड हियर इन दिस सॉफ्टवेयर, सो यू कैन गेट इट। हाउ टू गेट इट, यू हैव टू गो हेयर इन टेबल एंड देन चूज द क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में आप जैसे जाओगे, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं, तो आप कोई भी एक फॉर्मेट पिक कर सकते हो। तो आप देखोगे वो फॉर्मेट पहले से बना हुआ, तो बस आपको करना क्या है, आपको उसको डाटा, जो डाटा उसमें है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। बस ये काम करना है आपको, और आपकी टेबल मतलब उस फॉर्मेट में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से क्विक टेबल का काम होता है। अब चलते हैं टेबल, जो हमारे पास कोई भी टेबल होती है, उसके जैसे हम किसी भी टेबल के अंदर रहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। देखिए जो ये आपका जो ऊपर जो बार है, सॉरी रिबन है, रिबन में 2 टैब जुड़ जाते हैं आपके, एक डिज़ाइन एक लेआउट, 2 टैब जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लेआउट की बात करते हैं। लेआउट में जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमको लेआउट के अंदर, जब भी हम ये ऑप्शन तब आएंगे जब आप किसी टेबल के अंदर रहोगे। सपोज आप बाहर हो किसी टेबल के, तो तब आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जैसे अभी मान लो मैं बाहर पे हूँ, ठीक है, यहाँ बाहर हूँ, इससे मतलब आउट ऑफ टेबल हूँ, तो तब आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे आप टेबल के अंदर जाओगे, तब आपको 2 ऑप्शन देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टेबल्स टूल। तो टेबल्स टूल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेआउट के बारे में, ठीक है। सो लेआउट आपको देखिए, सबसे इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट सेल।
सपोज आप जिस भी सेल में हो, सपोज मैं इस सेल में हूँ अभी, तो अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट सेल करूँगा, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कॉलम, जिस भी कॉलम में आप रहेंगे, जैसे मैंने कहा था कॉलम इस तरह से हैं, वर्टिकली जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो आपका कॉलम है। तो जैसे मैं थर्ड कॉलम में हूँ तो मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट के अंदर जाके कॉलम पे क्लिक करूँगा तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर मैं किसी रो पे हूँ, जैसे मैं थर्ड रो पे हूँ इस समय, तो मैं अगर सिलेक्ट रो करूँगा तो उस रो को वो सिलेक्ट कर देगा। या हो सकता है मैंने एक से अधिक सेल सिलेक्ट किए हों, तो देखिए मैंने कितने सेल सिलेक्ट किए हैं, 3 सेल। अब इस ये 3 सेल हैं, इनमें 3 रो इंक्लूड हैं। तो अगर आप क्या करोगे, सिलेक्ट पे जाके रो सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट पे जाके रो सिलेक्ट करोगे, तो 3 की 3 रो क्या हो जाएंगी आपकी, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अगला है सिलेक्ट टेबल। पूरी टेबल को अगर आपको सिलेक्ट करना है, सपोज ये टेबल है और पूरे के पूरे सेल्स को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आपको सिलेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब है आपका व्यू ग्रिड लाइन्स। देखिए व्यू ग्रिड लाइन्स कहाँ पे होता है, सपोज आपने किसी भी टेबल में, देखिए जैसे हमने ये टेबल है हमारे पास, तो इस टेबल में अगर हमने कोई भी फॉर्मेट डाल रखा है, कोई भी फॉर्मेट इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। सो इसमें कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो विदाउट बॉर्डर्स होते हैं, यानी कि जिनमें बॉर्डर्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्या नाम है आपके, कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसमें हमारे पास क्या नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, बॉर्डर्स नहीं होती है। जो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स दिख रही हैं, सेल्स की बॉर्डर दिख रही हैं, वो एक्चुअली में सारी की सारी बॉर्डर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ग्रिड लाइन भी है। तो इन्हीं ग्रिड्स को हाइड करने के लिए, जैसे अब ये ग्रिड लाइन है, इन्हीं ग्रिड को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए ऑप्शन होता है। तो अभी आपको जो शो हो रहा है केवल प्रिंट वही होगा। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ F2 जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि प्रिंट प्रीव्यू में मतलब वही चीज़ दिखती है आपको जो चीज़ प्रिंट होने वाली है। अदरवाइज और चीज़ जो प्रिंट होने वाली नहीं है वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। अब सपोज मैं इसकी ग्रिड लाइन ऑन करता हूँ तो आपको अभी ग्रिड लाइन यहाँ पे दिख रही होंगी, जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये सिर्फ गाइड का काम करती हैं कि भाई जो पर्टिकुलर सेल है उसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ठीक है। या उसको एडिट करना होगा तो हम ग्रिड के थ्रू एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो इनविजिबल है। तो अभी आप देख रहे हो ग्रिड मतलब हमने विजिबल कर रखी हैं, लेकिन ये प्रिंट नहीं होंगी, ये सिर्फ ग्रिड्स हैं, यानी कि एक तरह से गाइड का काम कर रही हैं, ना कि प्रिंट होंगी, ठीक है। प्रिंट केवल वही होगा जो कि ग्रिड बंद करने के बाद आपको दिखेगा। सो दिस ऑप्शन इज यूज टू शो ग्रिड लाइन्स एंड हाइड ग्रिड लाइन्स, ठीक है। ग्रिड लाइन को शो या हाइड करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेबल के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ता है, देखिए प्रिफर्ड विड्थ, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि इसकी विड्थ और मतलब विड्थ मतलब चौड़ाई इसकी सेट कर सकते हैं। हम किसी भी टेबल की क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल की क्या कर सकते हैं, विड्थ को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सपोज मैंने 4 इंच किया या 5 इंच किया, तो वो जो पर्टिकुलर जिस टेबल में आप होंगे उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, उतने पे सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी वो है आपका अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका मतलब फीचर है इसमें। तो अभी आप जो टेबल देख रहे होंगे, जैसे सपोज मेरे पास ये टेबल है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये मौजूद है। तो अभी आप इस पेज में देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में है। तो अगर आप इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसमें जाना है टेबल के अंदर, और इसको आप सेंटर भी कर सकते हो। जैसे आप सेंटर पर क्लिक करोगे तो टेबल आपके सेंटर में आ जाएगी। अगर आप दोबारा उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर राइट क्लिक करके टेबल के अंदर जाते हो और राइट पे उसका अलाइनमेंट सेट करते हो तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपकी टेबल का अलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए, वो चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर अलाइनमेंट में सेट कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज़। अगला है इसमें टेक्स्ट रैपिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सपोज आपका जो ये टेबल है किसी मैटर के बीच में हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टेबल क्या है आपकी, किसी जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर मैटर है कहीं पे और उसके बीच में ये टेबल मौजूद है। सपोज यहाँ पे ये टेबल क्या है आपकी मौजूद है, ठीक है। तो अभी आप ये टेबल जो देख रहे हो ये क्या है, इसको जो इसके अगल बगल जो मैटर है उसको रैप नहीं कर रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ लिपटा हुआ नहीं है मैटर, ठीक है ना। इसके चारों तरफ आपको मतलब इसके सराउंडिंग में मैटर नहीं दिख रहा है आपको। तो आप क्या करोगे इसको, अगर आप इस मैटर को इसके चारों तरफ मतलब लपेटना चाहते हो, रखना चाहते हो, चारों तरफ से इसको रखना चाहते हो, तो वो चीज़ आप सेट कर सकते हो किसमें, आप टेबल के अंदर जाओगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज चूज करोगे। और अभी क्या है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग नन है, तो जैसे आप अराउंड करोगे
तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, टेबल के चारों तरफ मैटर आ जाएगा। इवन आप सेंटर में लाओगे तो उसके चारों तरफ आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि जो मैटर है आपका एक रैपर की तरह क्या करता है, टेबल के चारों तरफ क्या रहता है, मतलब उसके सराउंड में रहता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन होता है आपका प्रॉपर्टी के जो फर्स्ट टैब है। उसके बाद है आपका रो। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रो की हाइट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं, ये वाली रो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी में जाओगे, रो के अंदर जाओगे, तो स्पेसिफाई रो हाइट, सॉरी स्पेसिफाई हाइट, यानी कितनी हाइट उसकी होनी चाहिए। तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट जो अभी सेट हो रखी है वहाँ पे वो है 0.28 इंच। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन इंक्रीज इट। तो मैंने देखिए 1.2 इंच इसको सेट कर दिया है। उसके बाद जैसे ओके करूँगा तो उस पर्टिकुलर रो की हाइट आप देख रहे हो बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी रो की हाइट को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगला जो है आपका, इसका जो मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है ना, नाउ इट इज़ विजिबल क्लियरली। ओके, सो इस तरह से देखिए जो ये वाली रो थी, इस वाली रो की हाइट क्या हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। अगला है इसमें ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर देखिए क्या है, ऑप्शन के अंदर है अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस द पेज। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी आप देखिए हमारे पास एक ऐसी टेबल है, जैसे ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, ये टेबल है और हम इस वाले सेल में हैं। ठीक है, इस टेबल में, तो अभी मैं इसमें कुछ मैटर लिखता जा रहा हूँ। तो जैसे मैं इसमें मैटर लिख रहा हूँ तो देखिए हो सकता है कि मैटर ज़्यादा हो और ये टेबल की जो क्या है, जो मतलब जो सेल है या रो है वो दो उसमें आ जाएगी, दो पेजेस में आ जाएगी। आधी रो इसी में रहेगी जबकि ये रो एक ही है। ठीक है ना, आधी रो इसी में रहेगी और आधी रो यहाँ पे आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि इसमें मैटर क्या है, ज़्यादा है। तो अभी ये क्या हो रही है, ये जो ये पर्टिकुलर रो है, ये वाली जो बी वाली रो है, पॉइंट बी वाली जो रो है, ये ब्रेक हो रही है 2 पेजों तक। तो हम ये चाहते हैं कि ये ब्रेक ना हो, या तो ऊपर वाले पेज में रहे या नीचे वाले पेज में रहे। तो इसके लिए हम ये चीज़ सेट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, अलाउ हो रखी है कि ये क्या हो, पेज के अक्रॉस क्या हो, ब्रेक हो। तो हम ये चाहते हैं ये एक ही जगह रहे, या ऊपर या नीचे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको मतलब इसको जो ये ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जैसे आप ओके करोगे तो देखोगे आप जो रो है ऊपर वाले पेज में रह करके पूरी की पूरी रो कहाँ शिफ्ट होगी है, अगर मैटर ज़्यादा है तो नीचे वाले आपके पेज में वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये उस ऑप्शन का मतलब है। बाकी जो ये है आपका प्रीवियस रो नेक्स्ट रो, ये मूवमेंट के लिए होता है। आप किसी भी यहाँ पीछे देख सकते हो, नेक्स्ट रो में या प्रीवियस रो में इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं कॉलम पे। तो कॉलम पे आप क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं तो कॉलम की किसी पर्टिकुलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। आप जिस भी कॉलम में मौजूद होंगे उसमें कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम में हूँ अभी यहाँ पे, तो आप ये चीज़ यहाँ पे कॉलम पे जाके सेट कर सकते हैं। तो अभी 1.11 इंच ये सेट हो रही है, सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट। ओके, उसके बाद ओके जैसे करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर कॉलम है उसकी विड्थ को आप उतना सेट कर पाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी यहाँ पे जो है वही चीज़ है, अगर आपको प्रीवियस कॉलम में जाना है या नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो ये मूवमेंट के लिए है। ठीक है ना, ये आपके मतलब इसके नेविगेशन के लिए है कि आप किस कॉलम में क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं। फिर है आपका सेल्स। तो सेल के अंदर आप देखिए जैसे किसी भी पर्टिकुलर सेल में, जैसे सपोज मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ, जैसे जो ये पॉइंट सी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसकी थोड़ा हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैं इस सेल में हूँ। ठीक है, इस सेल में हूँ। तो इस सेल के मैटर को देखते हैं। तो देखिए मैं गया हूँ प्रॉपर्टी के अंदर, सेल के अंदर। तो इसमें सबसे पहले देखिए प्रिफर्ड विड्थ, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ उतनी होगी जितना कॉलम है। तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेल की विड्थ को। अब देखते हैं जो नया ऑप्शन है वो है वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट दो तरह से सेट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि लंबवत ऊर्ध्वाधर। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। तो जो आपको ये पॉइंट सी जो मैटर दिख रहा है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखो तो ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है। ठीक है, वो तो रहा आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है कि अभी जो ये मैटर दिख रहा है आपको इस पूरे सेल में, ये टॉप में दिख रहा है। ये क्या हो सकता है, ये मिडल पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है ना, सेंटर में मिडल पार्ट में भी हो सकता है और
यहाँ नीचे जो बॉटम वाला एरिया है वहाँ पे भी हो सकता है। तो बस वही चीज़ है कि इसको आप कहाँ रखना चाहते हो। तो अभी आप देख रहे हैं ब्लू बॉर्डर जो बनी हुई है, इसका मतलब ये टॉप में अलाइन है। अगर आप इसको सेंटर करोगे तो ये सेंटर में सेट हो जाएगा, देखिए। और अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर जाके इसको बॉटम में सेट करोगे तो वो बॉटम में सेट हो जाएगा। तो ये होता है अलाइनमेंट सेट करने के लिए कि किसी भी टेक्स्ट का आप अगर सेल के अंदर अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अगला है आपका ऑल्ट टेक्स्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर ब्लाइंड, ओके, उनको देखने में या विजन कमज़ोर हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट को इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये कब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इस टेबल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट सेव करना होगा, और सेव भी आपको इसी फॉर्मेट में करना। फॉर्मेट ध्यान रखना, .docx फॉर्मेट में इसको सेव होना चाहिए। जब आप इसको सेव करोगे करने के बाद आपको तब जाना है ऑल्ट टेक्स्ट में, तो तब आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना जो आपकी टेबल है उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये जानकारी कब इम्पोर्टेंट होती है, वो तब इम्पोर्टेंट होती है जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी टेबल के बारे में, मतलब इसमें एक ऑप्शन होता है नरेटर, ठीक है। नरेटर क्या होता है कि आपको पढ़ के सुनाता है कोई भी चीज़। तो जो क्या होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो देखने में मतलब समर्थ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हियरिंग एड लगाते हैं कान में, मतलब कान से कोई भी ऑपरेशन जब वो कंप्यूटर पे करते हैं, अपना चालू करते हैं उनको, मतलब कोई भी टास्क रन करते हैं तो सुन के करते हैं वो चीज़, ठीक है। कानों पे मतलब अपना हेडफोन या जो भी है आपका वो इंसर्ट करके क्या कर सकते हैं, वो कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। तो अगर उनको ये टेबल दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी है, तो वो ये टेबल है क्या, बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, वो चीज़ आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिट करके फिल करके, वो जब इस टेबल पे हिट करेंगे या इस पे टैप करेंगे, या मतलब उनका जो नरेटर है वो जब इस पे आएगा तो वो क्या करेगा, इस टेबल के बारे में उन व्यक्तियों को ज़्यादा जानकारी देगा, ठीक है। तो ये उस ऑप्शन का काम होता है। आगे चलते हैं ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ड्रॉ टेबल काय के लिए होता है, टेबल को बनाने के लिए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी पहले भी आया था ये ऑप्शन। अगला है इरेजर। इरेजर क्या होता है, किसी भी टेबल के, जैसे मान लीजिए जहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर लाइन मिटाना चाहते हैं, ठीक है ना, या मर्ज करना चाहते हैं दो सेल्स को, तो वहाँ पे ये काम आता है। जैसे हमारे पास ये टेबल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या नाम है आपका टेबल को, कोई भी लाइन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हटा रहे हैं वो मर्ज भी हो रहे हैं, यानी कि एक साथ जुड़ भी रहे हैं। तो कोई भी लाइन को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मिटा सकते हैं किसके थ्रू, इरेजर के थ्रू। तो ये जो आपका ऑप्शन है ड्रॉ के अंदर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जो पहले वाला जो है वो हमने पहले पढ़ चुका है। और जो ये जो दूसरा जो ऑप्शन है आपका इरेजर, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद है आपका डिलीट। आप जिस पर्टिकुलर टेबल में रहोगे, जिस पर्टिकुलर टेबल में अगर आप रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल में हूँ, तो मैं जिस सेल में रहूँगा, सपोज इसमें कुछ ना कुछ मैटर है इसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टेबल को या उस सेल को या उस रो को डिलीट कर सकते हैं डिलीट के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं डिलीट सेल। सपोज मैं इस सेल में हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस सेल में हूँ, तो मैं इसके अंदर अगर क्या करूँगा, डिलीट सेल करूँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ पूछता है मुझे, देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट। सपोज मैं इस दूसरे सेल में हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, डिलीट सेल पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे रहा है मेरे पास। पहला बोल रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि ये सेल डिलीट तो हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं से मैटर आना चाहिए, कोई ना कोई सेल यहाँ पे शिफ्ट होकर आना चाहिए। तो वो कहाँ से शिफ्ट हो, दो जगह से शिफ्ट हो सकता है, या तो हो सकता है लेफ्ट राइट से, और या तो हो सकता है बॉटम से। दो ही चीज, मतलब दो जगह से शिफ्ट हो सकता है मैटर, कभी भी ऊपर से नीचे शिफ्ट नहीं होगा, या लेफ्ट से राइट शिफ्ट नहीं होगा। तो सपोज इस बार हम क्या करना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो ये राइट वाला सेल है, राइट है, जो राइट वाला सेल है ये लेफ्ट की तरफ, मतलब ये वाला सेल है यहाँ, ना कि नीचे वाला ऊपर। अगर आप नीचे वाले सेल को ऊपर लाना चाहते हैं तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट सेल अप। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, जो ये लेफ्ट वाला सेल है इसको शिफ्ट करना चाहते हैं सपोज यहाँ पे, तो हम तब इसको सेट करके जैसे ओके करेंगे तो देखिए वो वाला सेल डिलीट हो चुका है, और जो यहाँ के सेल थे वो शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी जगह जो राइट वाले जो सेल थे उन्होंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं
डिलीट कॉलम, आप जिस भी कॉलम, जैसे मैं सेकंड कॉलम में हूँ, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वैसे ही आपका डिलीट रो, आप जिस रो में होगे, जैसे मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, सिंपली डिलीट रो पे क्लिक करोगे, वो रो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी आपको हो सकता है कि एक से अधिक रो को डिलीट करना पड़े, तो आपको सिंपली उतने सेल सेलेक्ट करने हैं जितने, मतलब आपको रो चाहिए, जितने रो आपको डिलीट करने हैं। पूरी रो कोई जरूरी नहीं आप सिलेक्ट करें, आप मतलब केवल सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जितने सेल्स सेलेक्ट करोगे उतने आप क्या कर सकते हैं, उतनी रो, जहाँ तक वो सेल फैले हुए हैं उतनी रो उसमें डिलीट हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है रो को डिलीट करने का और मल्टीपल रो को डिलीट करने का। अगला है डिलीट टेबल, आप जिस भी टेबल के अंदर रहोगे उस टेबल को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आसान है बहुत ज़्यादा, आप किसी भी टेबल में जाइए और उसके बाद आपको लेआउट ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद डिलीट में जाना है और डिलीट टेबल पे आप जैसे हिट करोगे या क्लिक करोगे वो टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो डिलीट वाला भी क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए इंसर्ट एबव, ठीक है। इंसर्ट एबव का मतलब ये होता है, देखिए हमेशा ऊपर क्या आ सकती है, रो आ सकती है, हमेशा ऊपर की साइड क्या आएगी, रो, ऊपर या नीचे की तरफ क्या आएगी, हमेशा रो आएगी। जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अभी अभी मैं पॉइंट डी वाली जो रो है इस पे हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें जाके अगर इंसर्ट एबव करूँगा तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए ये रो है, और यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये रो का साइन बना हुआ है। तो यहाँ पे एक रो आएगी, ऊपर या नीचे हमेशा रो आ सकती है और लेफ्ट और राइट में हमेशा कॉलम आ सकता है, ठीक है। तो जैसे आप इंसर्ट अबव करोगे तो वहाँ पे एक, मतलब जिस भी आप रो में रहोगे उसके अबव क्या हो जाएगा, एक नई रो जुड़ जाएगी उसमें। तो जब भी आपको बीच में कहीं पे भी रो की ज़रूरत पड़े तो सिंपली आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बट ये क्या करेगा, हमेशा ऊपर की तरफ रो लाएगा। अब सपोज हमको डी के नीचे रो लानी है, पॉइंट डी के नीचे रो लानी है, तो हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन देखिए इंसर्ट बिलो। जैसे हम इंसर्ट बिलो पे जितनी बार क्लिक करेंगे उसके नीचे उतनी रोज इंक्लूड होती जाएंगी। अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको, लेफ्ट या राइट में हमेशा कॉलम्स आएंगे। तो जैसे मैं 32 वाले कॉलम में हूँ, यहाँ पे थर्ड कॉलम में, तो अगर मैं इसके लेफ्ट में ही कॉलम चाहता हूँ तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, एक नया कॉलम जुड़ जाएगा। जैसे मैं अगर क्या करूँगा, उसके राइट में क्लिक करूँगा तो राइट में क्या हो जाएगा, एक कॉलम जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो पहले से आपके पास एक टेबल मौजूद है उसमें आप रो भी जोड़ सकते हो और आप कॉलम भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये होता है रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका मर्ज सेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आपको कभी भी कोई भी सेल को मर्ज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। तो सिंपली होता क्या है, जैसे आप ये देखिए, ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे, तो इस टेबल में क्या है, देखिए ये जो मे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मंथ का नाम लिखा हुआ है, यानी कि इसमें जितने भी कॉलम हैं ये सारे मे से संबंधित हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हो सकता है कभी कभी कि सब कॉलम जो हैं वो क्या हो, एक ही डिटेल को शो करते हो, ठीक है ना, एक ही चीज़ को शो करते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हेडिंग है, इन तीन जो कॉलम है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए एक ही कॉलम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको, वो जो तीन सेल्स हैं उनको मर्ज करके एक ही बना सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए आपके पास एक शर्त है, ये ऑप्शन तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप कम से कम 2 सेल सेलेक्ट नहीं करोगे, कम से कम 2 या उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो मर्ज तभी हो पाएंगे, क्योंकि अकेला सेल अकेले से मर्ज तो हो नहीं सकता है। तो आपको कम से कम क्या करना है, 2 सेल। जब भी आप कम से कम 2 या 2 से अधिक सेल क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तब आप उनको क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़, मर्ज मतलब होता है जोड़ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या जोड़ करके हमने 3 सेल्स को जोड़ करके एक सेल बना दिया है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है, स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को बांटना। यानी कि जब भी आप क्या करना चाहते हो, सेल को अलग अलग पार्ट में या उसके 2 या 2 से अधिक भाग बनाना चाहते हो, तो आप उस सेल में, पर्टिकुलर सेल में जाओगे और स्प्लिट सेल के अंदर क्लिक करोगे, तो आपको वहाँ पे जितने रो चाहिए होंगे और जितने आपको कॉलम चाहिए होंगे उतने आप कॉलम उसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कॉलम चाहिए मुझे 4 और रो चाहिए 3। तो आप देखिए जो पर्टिकुलर सेल में हम थे उसमें कितने कॉलम आ चुके हैं, उसमें आ चुके हैं 4 कॉलम और 2 रो आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट सेल के थ्रू आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। अगला है स्प्लिट टेबल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप किसी भी टेबल में हो और जहाँ पे आप मौजूद हो वहाँ से नीचे अगर आप क्या करना चाहते हो, एक दूसरी टेबल क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि उसको ब्रेक करना चाहते हो टेबल को, तो जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करोगे तो वो टेबल क्या हो जाएगी, उससे नीचे ब्रेक होकर दूसरी टेबल बन जाएगी। सिंपल है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा,
इसमें जाके स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक करूँगा तो वो टेबल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 टेबल बन चुकी हैं, ठीक है। एक आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट नीचे है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे ये टेबल है, तो सपोज मैं चाहता हूँ कि ये टेबल ब्रेक हो जाए, तो जहाँ पे आप मौजूद होते हो, ठीक है, तो जिस भी सेल में आप मौजूद होते हो वो उससे नीचे क्या कर देता है, उस टेबल को ब्रेक कर देता है, स्प्लिट यानी कि 2 भागों में बांट देता है। तो देखिए अभी हम क्या हैं, पॉइंट डी पर हैं, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगी, ये टेबल ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ये दूसरी टेबल बन जाएगी, ऊपर वाली दूसरी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टेबल, एक ये ऊपर वाली अलग हो चुकी है, ये अलग हो चुकी है। तो स्प्लिट मतलब होता है बांटना, ठीक है ना, या अलग अलग भागों में उनको तोड़ना। अगला है इसमें ऑटो फिट ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑटो फिट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाहर पे एक टेबल ले लेते हैं हम। सो हमारे पास ये टेबल है सपोज, ठीक है ना। पहले में है जैसे नेम, फिर उसके बाद है जैसे फादर्स नेम है, जैसे फादर्स नेम है, सॉरी, फादर्स नेम, देन DOB, देन मोबाइल नंबर। इस तरह से कोई भी एक डिटेल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमने नेम लिखा हुआ है, या जैसे डेट ऑफ बर्थ है, या जैसे मोबाइल जो आपका डिटेल है, इसमें जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, उसमें मतलब जो मैटर लिखा हुआ है उससे ज़्यादा है, ठीक है, उसमें जो स्पेसिंग है उससे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट पे जाके हम क्या करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि जितना उसमें कंटेंट है, जितने कंटेंट की विड्थ है, उसी हिसाब से ये क्या करेगा, कॉलम की विड्थ को सेट करेगा, यानी कि कॉलम की चौड़ाई की, प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई किसके हिसाब से फिट करेगा, जितना उसमें कंटेंट मौजूद हो। तो जैसे मैं इसे ऑटो फिट टू कंटेंट करूँगा तो देखिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो उससे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो ये उस ऑप्शन का यूज होता है। अगला है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे हमारे पास ये अभी टेबल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया है वो यहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हमने टेबल मतलब जहाँ तक हमारे पेज का मार्जिन सेट है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ 1 इंच इधर छुटा हुआ है, 1 इंच इधर छुटा हुआ है, और बाकी मतलब बाकी एरिया में हम बीच वाले एरिया में क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो इतने एरिया तक आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को ला सकते हैं। तो बस यही उसका ऑप्शन का यूज होता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो कि कहाँ तक वो बढ़ सकती है, तो वहाँ तक वो बढ़ जाएगी। तो ये उस ऑप्शन का यूज होता है। अगला है फिक्स कॉलम विड्थ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी मैटर इसमें टाइप करते हैं टेबल में, जैसे सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो अगर मैटर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर मैटर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या कर देता है, उसको वो फिक्स मतलब वो क्या कर देता है, उसकी विड्थ बढ़ाने लग जाता है। इस तरह से कॉलम की विड्थ क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यानी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, कॉलम की विड्थ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस केस में अगर आप क्या करना चाहते हो, फिक्स कॉलम विड्थ चाहते हो, कॉलम की चौड़ाई फिक्स चाहते हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉलम की विड्थ फिक्स कर दोगे तो आपका मैटर कभी भी क्या नहीं होगा, आगे नहीं खिसकेगा, ठीक है, हमेशा नीचे नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा इस तरह से। तो ये चीज़ इससे सेट होती है आपके फिक्स कॉलम विड्थ से, ठीक है। अगला है इसमें देखिए सेल का साइज जो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सेल में की हाइट कितनी है। तो जैसे ये पर्टिकुलर सेल है अभी DOB के नीचे वाला, इसमें इसकी हाइट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसकी हाइट जो है अभी 0.38 इंच सेट हो रखी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो उसके बगल वाला होगा, क्योंकि बगल वाले में मैटर है, सिंगल आप एक सेल को इतना छोटा नहीं कर सकते हैं। अगला है दूसरा है, इसमें देखिए विड्थ, यानी कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है, इसकी विड्थ को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूट रोज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़े आपको तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सारे के सारे रो एक समान, सारे के सारे कॉलम एक समान कर सकते हो। जैसे सपोज हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमारे पास एक टेबल है और इसमें रो में क्या है, उनमें वेरिएशन है, यानी कि रो की जो हाइट है उनमें क्या है, वेरिएशन है। तो हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी रो एक जैसी हों,
सारे मतलब सेम हाइट के हों, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें जाना है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारे के सारे रोज़ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे आप अगर कॉलम आपके पास अगर क्या है छोटे बड़े हैं, तो आप ये चाहते हो सबके सब बराबर हो जाएं, सारे के सारे कॉलम की विड्थ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे जैसे ही जाओगे तो सारे के सारे कॉलम्स क्या होंगे, विड्थ में समान रूप से आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है आपका अलाइनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और अच्छा फीचर भी है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर सेल में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ, यहाँ पे इस सेल में हूँ अभी मौजूद, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ फिर से दोबारा। इसमें अलाइनमेंट, किसी भी सेल में दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो आप इसको जो अभी भी कोई वर्ड, जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, या जैसे वाटर लिखा हमने, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं और वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अभी लेफ्ट में है, तो हम चाहते हैं इसको सेंटर में आ जाए, सेंटर में भी आ जाएगा, और राइट में चाहते हैं राइट में भी आ जाएगा। तो ये हुआ इसका, ये कौन सा अलाइनमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन इसी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, मिडिल पार्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या बॉटम में भी रख सकते हैं। तो बस यही अलाइनमेंट होता है, किसी भी सेल का अलाइनमेंट सेट होता है इन ऑप्शंस के थ्रू। यानी कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर को सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी वाटर आपको दिख रहा जो वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, तो कभी कभी हमको क्या लिखना पड़ता है, कोई चीज़ हमको वर्टिकली लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो सेट करता है कि मतलब उसका डायरेक्शन किस तरफ हो। अभी आप वाटर देख रहे हो, अभी आप इसको लेफ्ट साइड से पढ़ सकते हो वाटर, लेकिन राइट साइड से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे दोबारा, तो आप उसको वर्टिकली रख के राइट साइड से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है सेल मार्जिन। देखिए जैसे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसका मार्जिन होता है, वैसे ही हमारे पास सेल का मार्जिन भी होता है। तो अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको सेल दिख रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट में और टॉप में, ठीक है ना, खास तौर से लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट में जो इतना स्पेस छूटा हुआ है, ये जो स्पेस छूटा हुआ है, ये मार्जिन के कारण है। आप जीरो से भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन सेट हो रखा होगा सेल का। तो आप सेल पे जाके उस मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। तो देखिए टॉप और बॉटम में कोई भी मार्जिन अभी सेट नहीं हो रखा है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में क्या है, ये सेट हो रखा है। तो देखिए आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप ये स्पेस देख सकते हो, ये बढ़ चुका है। तो तब उस सेल में क्या होगा, उसके बाद उससे पहले मतलब मार्जिन से पहले वो लिखेगा नहीं, जितना मार्जिन सेट होगा उतने पे इसको लिखना शुरू करेगा। या आप क्या कर सकते हो, इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। जितना बाय डिफ़ॉल्ट था 0.08 इंच उतना आप सेट कर सकते हो। वैसे आप राइट साइड में भी देख रहे होंगे कि जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये कहाँ पे तक लिख रहा है, देखो यहाँ तक, जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मार्जिन सेट है। तो वो भी मार्जिन आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में होंगी, सेल के मार्जिन में सेट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, किसी भी चीज़ को आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर टेबल के अंदर वो चीज़ है, जैसे कंटेंट है, कोई भी कंटेंट है, या मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, या कोई भी जैसे नेम्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी टेबल है, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, अपना जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन को उसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो सॉर्ट वाला जो ऑप्शन है तो उसको देखना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये टेबल है, मैं सॉर्ट के अंदर जाऊंगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या सॉर्ट करना है आपको। देखिए यहाँ पे कॉलम्स हैं बहुत सारे। तो जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे कॉलम हैं आपके पास, तो मेरे केस में यहाँ पे 2 हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये है आपका क्या नाम है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है नेम वाला है, तो मैंने नेम वाला सेलेक्ट किया। उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ हो, तो इसके अंदर जैसे टेक्स्ट है अभी, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, यानी कि टेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकली उसको लगाना चाहता हूँ, यानी ए पहले आएगा, फिर बी, फिर सी, तो उसको बोलते हैं असेंडिंग। और अगर मैं उसको उसको लास्ट से शुरू करना चाहता हूँ, जैसे जेड से, कि पहले जेड आए, ठीक है ना। सो उस तरह से अगर आप इसको सेट करना चाहते हो, तो तब आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है, तो मैं असेंडिंग पे सेट करूँगा और टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मैटर है, ये असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले आलोक का नाम आना चाहिए था, फिर उसके बाद चंद्रमोहन का, उसके बाद मयंक का, उसके बाद प्रकाश का, उसके बाद सुरेश का।
सो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अरेंज हो जाएगा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करना उनको, ठीक है। अगला है जो, अगर आप क्या करना चाहते हो, नंबर को जो इसमें मार्क्स है इनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, इनको अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए वो सबसे टॉप में रखना चाहते हैं, यानी बड़ा, सबसे बड़ा जिसका सबसे ज़्यादा प्राप्तांक जिसका है वो आप ऊपर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम है आपका क्या नाम है, मार्क्स वाला। उसके बाद आप क्या करना है, नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा 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 उसका इस तरह से आ जाएगा। तो ये सेट करना है आपको। तो अभी आप देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं हो रखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स 87 प्रकाश के हैं, जो कि सबसे नीचे मतलब सेकंड लास्ट ऑप्शन है। तो इसको हम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो हमको इसको सेलेक्ट करना है, देन वी हैव टू ओके, क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके थे वो है 87, वो है प्रकाश के। उसके बाद 76 हैं सुरेश के हैं, 65 हैं आलोक के, 56 हैं आपके मयंक के, और सबसे कम है चंद्रमोहन के 23। तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सॉर्ट करने का काम आती है, ये वाला जो ऑप्शन है, पर्टिकुलर जो ऑप्शन है आपका, ये इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका वो है रिपीट हेडर रो, यानी कि आप हेडिंग वाली जो रो है उसको प्रत्येक टेबल में क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। सपोज क्या है, हमारे पास ये जो टेबल है ये बहुत लंबी है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि ये कई पेजों तक फैली हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेज में हो। तो अब इसमें जब हम डाटा भरेंगे, जैसे मान लो डेटा भरते हैं इसमें, जैसे नेम हो गया, मार्क्स हो गया, तो जब हम अगला पेज देखेंगे तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा भाई इसमें लिखना क्या है, क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है आदमी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग वाली रो है वो प्रत्येक पेज में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वाली रो को, जो फर्स्ट वाली हेडिंग वाली रो है, इसको आप प्रत्येक बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रिपीट करना बहुत आसान है, आपको रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप हेडर रो पे रिपीट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो हेडिंग वाली रो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, प्रत्येक पेज में इंसर्ट हो जाएगी। इवन आप और भी इसमें जोड़ोगे, और भी सेल्स इसमें जोड़ोगे, और अगले पेज में जैसे जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे वो इंक्लूड हो जाएगी। तो ये इस ऑप्शन का यूज होता है। ये जनरली जब हम प्रिंट करते हैं कोई भी मैटर को, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, प्रत्येक पेज में हेडिंग रो का होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आदमी को कंफ्यूज होगा, वापस फर्स्ट पेज में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि हम किस कॉलम में क्या एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे सहूलियत होती है कि प्रत्येक जगह अगर हमारे पास हेडर हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगला है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले हमने ये देखा था कि किसी टेबल को, जैसे हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, ठीक है ना, टैब के थ्रू हमने स्पेसिंग दी थी। तो वैसे अगर हमारे पास क्या है, कोई टेबल मौजूद है, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, वापस टेक्स्ट में, केवल टेबल हटा के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली वी हैव टू क्लिक हियर, और हमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो किससे सेपरेट करना चाहेंगे हम वर्ड को, तो जैसे हमने कहा टैब से, पैराग्राफ से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। तो टैब जैसे हमने इसको सेट रखा और ओके किया, तो आप देखेंगे आपकी टेबल जो है वो हट चुकी है, और ये सिंपली क्या रह चुका है, केवल एक मात्र टेक्स्ट रह चुका है, ठीक है ना, एक नॉर्मल टेक्स्ट रह चुका है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे उसमें कुछ ऑप्शन छूट गए थे। तो अगला है आपका फॉर्मूला। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल है, तो इसमें अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। बाकी जो जितने भी फॉर्मूला हैं ये सबसे ज़्यादा बेहतर हम एक्सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारा जितना भी मैथमेटिकल वर्क होता है ज़्यादातर उसी में होता है। इसके फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं, मैं इनको अलग वीडियो बना दूंगा इस पर। तो इसमें किस तरह के फॉर्मूले होते हैं, आप जैसे फॉर्मूले पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे पेस्ट फंक्शंस में जाके आप देख सकते हो टोटल इतने फंक्शन इसमें मौजूद हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल के लिए एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ओपन करने से पहले आपको जहाँ पे एवरेज चाहिए, तो एवरेज कहाँ पे चाहिए, सपोज मैं फर्स्ट वाला कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम है एम वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और फॉर्मूले पे जाके यहाँ पे मुझे ये वाला फॉर्मूला हटा करके पहले इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वो फॉर्मूला पेस्ट करना पड़ेगा जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सपोज मैं एवरेज निकालूँ इस पर्टिकुलर मतलब कॉलम का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एवरेज पे। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहे होंगे आपको, जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये चीज़ दिखनी है कि आप कहाँ से इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो इसमें 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं।
तो क्या हो सकता है, एबव हो सकता है, एबव मतलब ऊपर, या बिलो हो सकता है नीचे, या लेफ्ट में या राइट में। तो अभी जो मैटर है, मैं ऊपर वाले का क्या निकालना चाहता हूँ, एवरेज निकालना चाहता हूँ, ऊपर जो जितने भी नंबर हैं। तो मैं एबव लिखूंगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसके बाद ओके करूँगा। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे ऊपर जितने भी नंबर रहे होंगे उस टेबल में, उनका वो एवरेज निकाल देगा, ठीक है ना। तो वैसे आप लेफ्ट या राइट का भी निकाल सकते हैं। सपोज मैं इस वाले पर्टिकुलर सेल में लेफ्ट साइड का निकालना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन फार्मूला पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ लानी पड़ेगी कि मैं करना क्या चाहता हूँ वहाँ पे। तो एवरेज निकालना है मुझे, तो मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। फिर ब्रैकेट के अंदर जाके मुझे इस समय लेफ्ट साइड का, इस साइड का निकालना है। सो आई हैव टू राइट हियर लेफ्ट, ओके, लेफ्ट लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसके बाद ओके करना है। तो आप देखोगे इस समय लेफ्ट का जो एवरेज है वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन को अगर आपको बताना है तो ये मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो, ये लंबा हो जाएगा। इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, पार्ट 2 में आपका डिज़ाइन आएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले के लिए अलग से बनाना है तो वो बना देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जितने भी फार्मूला हैं ये ज़्यादा बेटर आपके एक्सेल्स में, जो सॉरी MS एक्सेल है जो, उसमें ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे उसमें अनगिनत फार्मूले हैं आपके, ठीक है। इतने मतलब जितने यहाँ पे हैं ये तो बहुत कम है, उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो वहाँ पे हम इन सारे फार्मूलों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।